WPC वुड पॉलीमर कंपोजिट बोर्ड बड़ी तेजी से मार्केट में आते जा रहे हैं। बड़ी बड़ी मॉड्यूलर किचन से लेकर आजकल तो अलमीरा, चौखटे और दरवाजे भी इनसे बनने लग गए हैं। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि आपको भी इसका इस्तेमाल करना चाहिए? ऐसे में कंफ्यूजन होना लाजमी है। इसके लिए जरूरी है जानना कि इसके एडवांटेजेस यानी फायदे और डिसएडवांटेजेस यानी नुकसान क्या है। ये जानने के लिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। WPC का मतलब है वुड पॉलीमर कंपोजिट। सिंपल भाषा में प्लास्टिक और लकड़ी को मिलाकर ये बनाया जाता है। तो लकड़ी का बुरादा, प्लास्टिक और रेजिन को आपस में मिलाया जाता है, दबाया जाता है और उससे ये बोर्ड निकलता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये कितने टाइप में आता है। WPC 3 श्रेणी में आता है और इन तीनों में सिर्फ और सिर्फ डेंसिटी का फर्क है। एक होती है लो डेंसिटी का बोर्ड, फिर आता है मीडियम डेंसिटी और उसके ऊपर आता है हाई डेंसिटी का। लेकिन ऐसा मत सोचेगा कि लो डेंसिटी का बोर्ड किसी भी तरह से बेकार होता है। इन तीनों के अपने अपने इस्तेमाल है। लो डेंसिटी वाले की जगह आप हाई डेंसिटी यूज नहीं कर सकते और हाई वाले की जगह आप लो नहीं कर सकते। तो इस चीज को अच्छे से समझ लीजिएगा। लो डेंसिटी वहां ज्यादातर यूज होता है जहां डेकोरेशन के लिए इसका इस्तेमाल होना हो, जहां पर लोड ना आना हो। जैसे शॉप्स के बाहर आपने कई जगह साइन बोर्ड देखे होंगे, उसमें WPC का इस्तेमाल होता है क्योंकि ये देखने में बड़ा अच्छा लगता है और उस पर कोई लोड भी नहीं आता। तो ऐसी कोई भी जगह जहां लोड ना आना हो वहां आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां भी आपको थोड़ा लोड देना हो, जैसे अलमारी की स्लैब्स हो गया, उसके पल्ले हो गया, किचन के कबर्ड हो गए, वहां आप हाई डेंसिटी या मीडियम डेंसिटी का यूज कर सकते हैं। इस पर डिपेंड करते हैं कि आप उसके ऊपर कितना लोड डालना चाह रहे हैं। अब बात कर लेते हैं स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी की, यानी अगर इसके अंदर स्क्रू या कील डाली जाए तो वो इसको कितने अच्छे से होल्ड कर सकता है। ये बिल्कुल सच है कि WPC जो पहले मार्केट में आता था वो इतने अच्छे नहीं होते थे। उनके अंदर स्क्रू या कील इतने अच्छे से होल्ड नहीं हो पाती थी। इस वजह से इसका नाम थोड़ा खराब भी हुआ है। लेकिन आज अगर आप मार्केट में जाएंगे, कंपनियों ने अपने आप को अपडेट किया है, उन्होंने इस प्रोडक्ट को बेहतर किया है। तो हर एक WPC आपको मिलेगा वो आपकी स्क्रू और कील को होल्ड करने में सक्षम होगा। मैं अभी मार्केट जाता हूं तो 95% WPC ऐसे ही मिलते हैं जो आराम से होल्ड कर लेते हैं। ये तो आपको इसमें ये समझ के चलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात कर लेते हैं फायर रेजिस्टेंस की, यानी आग के प्रति ये कैसे काम करता है। ऐसा नहीं है कि इसमें आग नहीं लग सकती, लेकिन इसमें आग लगना बेहद मुश्किल है और अगर लग भी जाए तो बहुत जल्दी और आसानी से बुझाई जा सकती है। शायद यही चीज इसको लकड़ी के बोर्ड से बेहद अलग बना देती है और लोगों की पसंद बना देती है, खासकर किचन में जहां आग लगने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। इसी आग के खतरे की वजह से कई बार लकड़ी के कबर्ड्स लोग किचन में लगाना पसंद नहीं करते। वहां बेशक WPC का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं लकड़ी के सबसे बड़े दुश्मन यानी पानी की। WPC में प्लास्टिक और पॉलीमर होते हैं, इसलिए इस पर पानी का कोई असर नहीं होता। अगर काफी टाइम तक पानी इस पर रहे भी तो भी शायद 1 से 2% पानी है जो इसके अंदर जा पाएगा, वरना वो भी इसके अंदर जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। शायद यही चीज इसको लकड़ी से बेहद अलग बना देती है और लोगों की पसंद बना देती है। अब बात कर लेते हैं दीमक की। लकड़ी में दीमक लगना एक जाहिर सी और आसान सी बात है जिसके लिए काफी ट्रीटमेंट भी करवाने जरूरी हो जाते हैं। लेकिन WPC में आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर रेजन होता है जो इसके अंदर के छेदों को बिल्कुल बंद कर देता है। तो दीमक को कहीं रहने की जगह ही नहीं मिलती, इसलिए WPC के अंदर दीमक नहीं पनप सकते। अब बात कर लेते हैं साउंड प्रूफिंग की, यानी क्या ये आवाज को अपने आर पार निकलने देता है या नहीं। WPC दोबारा इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करता है क्योंकि ये आवाज को अपने आर पार बिल्कुल नहीं निकलने देता। इसलिए कई लोग इसका इस्तेमाल साउंड प्रूफिंग के लिए भी करते हैं। और अगर आपने इसके दरवाजे बनाए हैं तो दरवाजा बंद करने के बाद आपको बाहर की कोई भी आवाज अंदर आती हुई नहीं सुनाई देगी। अब बात कर लेते हैं इसकी मोटाई की और इसकी वर्केबिलिटी, यानी इसके साथ काम कैसे किया जा सकता है उसकी। WPC अलग अलग मोटाई में आपको मिल जाएगा। ये आपको 6 mm, 10 mm, 15 mm, 25 mm जैसे काफ़ी ज़्यादा वेराइटीज में मिल जाएगा। इसके ऊपर आप पेंट कर सकते हैं, सनमाइका लगा सकते हैं और जैसे आप एक प्लाई का इस्तेमाल करेंगे बिल्कुल वैसे ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऐसी चीज़ की जिसकी वजह से ये WPC आज भी मार्केट में उतनी ज़्यादा नहीं चल पाई है जितना इसको चलना चाहिए, और वो है इसकी कीमत। तो आप अब तक देख ही सकते हैं कि WPC लगभग हर जगह एक आम प्लाई, एक आम लकड़ी से कहीं ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही है, लेकिन कीमत है जहाँ पर ये मात खा जाती है। एक नॉर्मल प्लाई आपको 80 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिल जाएगी,
और ये आपको लगभग 180 से 200 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिलेगी। तो आप देख सकते हैं कि आपको बेनिफिट्स तो बहुत मिल रहे हैं, लेकिन उसके लिए शायद आपको दुगना पे करना पड़ेगा, तब जाके आप ये सारे फायदे उठा पाएंगे। उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गया होगा कि आपको WPC का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर नहीं। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन बचा है, प्लीज नीचे कमेंट करिए, मैं जल्द से जल्दी उसको ठीक करने का ट्राई करूंगा। और जाते जाते एक छोटा सा काम कर दीजिए, नीचे सब्सक्राइब का बटन है वो दबाते जाइएगा। एक अच्छे घर के समझदार मालिक बने। धन्यवाद।